नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त रेस्टो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको पुखराज संबंधी जानकारी दूंगी। कितने तरह के पुखराज होते हैं तथा हम असली पुखराज की पहचान कैसे करें। अमूमन हम दो तरह के पुखराज के विषय में जानते हैं, जिन्हें हम सिलोन का पुखराज जो कि श्रीलंका का पुखराज होता है तथा दूसरा है बैंकॉक का पुखराज। जो श्रीलंका का पुखराज होता है, इसका जो इतिहास है ये बहुत ही पुराना है। जब हम श्रीलंका के पुखराज की बात करते हैं तो ये वहाँ के खानों से जब कच्चा पत्थर निकलता है पुखराज का, इसको तराशा जाता है, इसमें पॉलिश की जाती है, फिर ये मार्केट में आता है। अक्सर मैं रत्नों के विषय में जानकारी देती रहती हूँ, मैं इसके विषय में लिखती भी हूँ। तो मैं जब रत्नों को नॉन हीट नॉन ट्रीट के विषय में बताती हूँ तो उसका मतलब होता है कि जिन रत्नों को हम आज ताप में नहीं रखते, उनको किसी भी तरह का उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, तो उनको नॉन हीट नॉन ट्रीट कहा जाता है। और ये बहुत ही महंगे ये जेमस्टोन आते हैं। तो इसके अलावा जो सिलोन के जो अन्य पुखराज होते हैं उनको तराशा जाता है, उनको चमकाने के लिए पॉलिश की जाती है। ये बिल्कुल प्योर पुखराज होते हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। इनका जो सिलोन का जो पुखराज आता है ये बहुत ही पुराना है। अब जब हम वेदों में असली पुखराज की पहचान जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो पुखराज है वो बिल्कुल हल्के पीले रंग का पुखराज बोला गया है, जिसे हम जब धूप की उससे सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तब वो हल्का सा पीला नजर आता है। लेकिन जब हम बैंकॉक के पुखराज की बात करते हैं तो ये हमें सुर्ख पीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम बैंकॉक के पुखराज की बात करते हैं तो इसका बहुत कोई पुराना इतिहास नहीं है। ये 1985 से लेकर के 1990 के बीच में ये पुखराज बनने लग गया था। क्योंकि जब हम कोई रत्न खरीदते हैं और उसको हम सस्ता चाहते हैं कि हमें सस्ते में मिल जाए, तो मार्केट में नकली बनने लग जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रत्न खरीद रहे हैं तो महंगा ही होगा, क्योंकि रत्नों को राजा महाराजा पहनते थे। तो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि वो हमें बिल्कुल सस्ते मिले। अगर आपको रत्न खरीदना है, अच्छी क्वालिटी का खरीदिए। जो बैंकॉक का पुखराज है ये असली पुखराज नहीं है, इसको नकली पुखराज बनाया जाता है। इसको कलर किया जाता है, इसमें ट्रीटमेंट किए जाते हैं, इसको सुर्ख पीला बनाया जाता है, तब ये आपको एक चमकता हुआ एक रत्न की तरह आपको दिखाई देता है। और ये तब मार्केट में बिकने को आता है कि असली पुखराज के ही भाव में आपको ये मिलता है। इसीलिए कई बार कई ज्योतिष बोलते हैं आपको 4-5 साल में रत्न बदलना होगा। इसका कारण यही होता है, जब हम नकली रत्न बनाते हैं उसमें पॉलिश की जाती है, कलर किया जाता है, धीरे धीरे करके 4-5 साल में उसका कलर उतरने लग जाता है। क्योंकि 4-5 साल में उसकी असलियत पता लग जाती है कि ये नकली रत्न है। क्योंकि जो सिलोन का पुखराज है और जो बैंकॉक का पुखराज है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अगर आप लैब टेस्ट भी कराएंगे तो साफ पता लग जाएगा एक असली है और एक नकली है। जब पुखराज को धारण करने की बात आती है, जब हम बैंकॉक के पुखराज की बात करते हैं, जो ज्योतिष इस पुखराज को पहनने की बात करते हैं तो वो अक्सर 5.25 रत्ती, 6.25 रत्ती, 10, 10.25 रत्ती इसकी मात्रा को बढ़ा करके पहनने को सजेस्ट करते हैं। इसका मुख्य कारण यही होता है कि क्योंकि ये असली तो होता ही नहीं है, और जब इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि अगर बड़ा पहन लिया तो ये जल्दी काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने असली चीज़ पहनी है, चाहे वो आपने छोटी ही पहनी है, तो वो काम करती है। जैसे सिलोन का पुखराज है तो ज़रूरी नहीं है आपने 5.25 रत्ती में पहनना है, क्योंकि अगर आप नॉन हीट नॉन ट्रीट लेते हैं तो ये महंगे आते हैं। अगर आप इसको छोटे मात्रा में भी पहनते हैं तब भी ये जल्दी काम करता है। मुख्य रूप से जो पुखराज रत्न है ये कुंडली विश्लेषण के बाद ही आप धारण कीजिए, क्योंकि
अक्सर ज्योतिष इस रत्न को, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या संतान नहीं हो रही है या संतान पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है, तो ये पहनने की सलाह देते हैं। बच्चों को ये गले में धारण करने की सलाह देते हैं। लेकिन जो पुखराज है ये गुरु का रत्न माना गया है, इसलिए ये देखना जरूरी है कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है। यदि मार्केश है तो आप इस रत्न को धारण नहीं कर सकते। इसकी जगह पे आप 5 मुखी रुद्राक्ष, जो कि गुरु का रुद्राक्ष माना जाता है, उसको पहन सकते हैं। इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। ये थी पुखराज रत्न संबंधी जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी अन्य रत्न के विषय में जानकारी लेके आऊँगी।